हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलेक्शन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है एचआरएम में। बाकी अगर आप एचआरएम से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको लिंक उसका, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट को समझेंगे आज की वीडियो के लिए। और इसके जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जितने भी आपको यहाँ पर ये जो सारे नोट्स हैं, इसको भी आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये जो टेस्ट और इंटरव्यू में पूरा टॉपिक है उसको समझ रहे हैं, तो इसमें आज हम पहले सिलेक्शन टेस्ट की बात करेंगे। इंटरव्यू का एक अलग टॉपिक। ठीक है। तो पहले हम सिलेक्शन टेस्ट की सिर्फ बात करेंगे। तो देखो क्या होता है कि हमें सिलेक्शन करते हुए हमने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा। सिलेक्शन का पूरा एक प्रोसेस था। तो वहां पर क्या था कि हमें एक सिलेक्शन करते हुए लोगों की, आपको एबिलिटी को समझना पड़ता है, उनकी स्किल्स को समझना पड़ता है कि क्या वो जॉब के लिए वो लायक है भी या नहीं है। उसके लिए हमें टेस्ट लेने होते हैं, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। वो उसे बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ राइट पर्सन फॉर द जॉब, individual differences in terms of ability and skill need to be adequately measured for comparison। क्योंकि एबिलिटी और स्किल को हम मेजर कर सके, वो कैसे मेजर कर पाएंगे? टेस्ट के थ्रू। अलग अलग टेस्ट लेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि वो, उसके अंदर वो वाली एबिलिटी और स्किल जो हमें चाहिए वो है कि नहीं है। तो वो एक ऐसा डिवाइस है सिलेक्शन टेस्ट, जहां पर हम इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है कैंडिडेट की, जो कि एप्लीकेशन में नहीं मिल सकती। जो एप्लीकेशन में फॉर्म भर के वो भरेगा वैसे नहीं मिल सकती, टेस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो उसे बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है। उसकी डेफिनेशन समझे। तो डेफिनेशन क्या होती है सिलेक्शन टेस्ट की? सो अकॉर्डिंग टू ली जी ग्रोनबच, उन्होंने बता रखा है, अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। कि आप दो या दो से ज्यादा पर्सन का जो बिहेवियर है उनको कंपेयर करने के लिए टेस्ट करते हो। जैसे कि एक बंदा दूसरे बंदे से कैसे अलग है। हो सकता है कि ये बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपका इंटेलिजेंट है समझने में, प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ठीक है। और दूसरा बंदा हो सकता है कि बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का है, तो वो ग्रुप में काम अच्छे से नहीं करेगा। बट वो हो सकता है कि बहुत ही लॉजिकल माइंड है और बहुत ही अकेले में अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। लोनली बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा कैसा है। मिल्टन एम ब्लूम ने बता रखा है, सैंपल ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। सिलेक्शन टेस्ट से हमें समझ, एक सैंपल है जहां पर हम इंडिविजुअल बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस, एटीट्यूड क्या है वो समझ पाए। डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको पहली वाली करनी चाहिए, काफी अच्छी है। अब हम समझे तो टेस्ट का पर्पस क्या क्या होता है, क्यों हम सिलेक्शन टेस्ट कराते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट कराते हैं इन तीन रीजन की वजह से। फॉर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, भाई हमें न्यू एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना है, प्लेसमेंट करनी है ना, उनके लिए कराना पड़ता है। या फिर हम कराते हैं कि अप्रेजिंग के लिए, मतलब उनकी मेजरमेंट करने के लिए, कि एम्प्लॉयज ने जो परफॉर्मेंस की है वो उनको मेजर करने के लिए, ताकि हम उसको प्रमोशनल पोटेंशियल देख सके कि क्या वो प्रमोशन के लिए लायक है भी या नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसने पेपर में हमें दिख रहा है कि उसने ये सेल्स अच्छी खासी कर दी है, मान लो उसने सेल का टारगेट अचीव कर दिया। हमने कहा था कि 1000 सेल करनी है, उसने कर दी। बट फिर भी हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि उसने ये सेल कर तो दी है, हो सकता है कि जुगाड़बाजी से करी हो, लेकिन एक्चुअल में क्या वो पोटेंशियल है उसके अंदर वो प्रमोशन का, वो करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, टू एनेबल देम टू परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब्स। ताकि एम्प्लॉय को काउंसल करे, उनको, उनकी एम्प्लॉय को नर्चर करे, उनको ग्रूम करे, जिससे वो परफॉर्मेंस अच्छी कर पाए जॉब के अंदर। क्या, क्योंकि उनको डाटा समझ में आ जाए ना कि मैं इस लेवल पे हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो विलियम सी ब्योम ने कह रखा है, पुट द यूज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट इन द वर्ड, द टेस्ट are the most misused, the least understood, yet the most valuable sources of information about applicant। कह रहे हैं कि वो टेस्ट बहुत ही मिस यूज करा जाता है, समझा कम जाता है, लेकिन वो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एप्लीकेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, क्योंकि टेस्ट सबसे जरूरी है। टेस्ट से असली समझ में आता है कि एप्लीकेंट कैसा है। टेस्ट हमारे आप कितने तरीके के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो पहला टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार आपका ये टेस्ट यूज भी होता है बहुत जगह पे। सो ये टेस्ट किस लिए होता है? एक इंडिविजुअल की लर्निंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, कि वो कितना जल्दी लर्न कर पाएगा जॉब के अंदर। तो उसके लिए इन केस ही इज गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग, ताकि उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो उसमें अब अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में हम आईक्यू मेजर करते हैं, ठीक है, आईक्यू लेवल, कि उसका इंटेलिजेंट लेवल कितना है। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बोलते हैं आईक्यू। सो दिस टेस्ट की वजह से हम समझ में आता है कि दिस टेस्ट आर एविडेंट फ्रॉम देयर नेम, मेजर इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू लेवल ऑफ द कैंडिडेट। दिस टेस्ट मेजर कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग, कि क्या वो सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर अच्छे से है कि नहीं है। वर्ड फ्लुएंसी, सब शब्दों को कितना जल्दी वो समझ पाता है, अपने अंदर रख पाता है। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, नंबर मेमोरी, कि उसके अंदर कितना जल्दी याद कर पाता है चीजों को। लॉजिकल, कितना चीजें समझ पाता है। और ये आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टेस्ट आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा रीजनिंग सेक्शन होता है ना। कई बार भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी में बैठो, रीजनिंग सेक्शन वहां पर आपको मिलेगा। रीजनिंग आपका यही चेक करता है, आईक्यू लेवल, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका कैपेसिटी मेजर करते हैं स्पेटियल विजुलेशन की। मतलब कि आपकी परसेप्चुअल स्पीड और नॉलेज कितनी है आपका टेस्ट में। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये, इसका मतलब है कि वो देख के कितना जल्दी सीख पाता है। जैसे कि आपने कई आपने देखा होगा जो बिल्कुल स्किल्ड वर्कर होते हैं, जैसे कि कोई प्लम्बर है। अब अगर वो प्लम्बर की जॉब को हमें एज अ प्लम्बर सेलेक्ट करना है, तो वही देखना होगा कि वो अगर वही बंदा अगर किसी एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करता है, मान लो उसके अंडर में काम करता है, तो उसको देख देख के कितनी जल्दी वो सीखता है। वो मैकेनिकल, उसे कहते हैं कि मैकेनिकल काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो वो मैकेनिकल टास्क के लिए मैकेनिकल एप्टीट्यूड टास्क कराया जाता है। स्पीड और नॉलेज कितनी है उसकी मैकेनिकल मैटर में। तो वो अप्रेंटिसेस, मैंने बताया ना, अप्रेंटिसेस मतलब वही है जो ये जो प्लम्बर वगैरह इनकी जॉब्स होती है। स्किल्ड मैकेनिकल एम्प्लॉइज जो होते हैं, टेक्नीशियन, उनके लिए ये मैकेनिकल टास्क एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाता है। फिर साइकोमोटर टेस्ट होता है उनकी मैनुअल डेक्सटिलिटी चेक करने के लिए, उनकी माइंड और माइंड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कि वो कितना जल्दी लोगों से बेसिकली मिल जाता है। अपने आप वो कितना जल्दी सीख पाता है अपने माइंड से, मतलब वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करके अपनी कितना जल्दी वो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो कोई भी टास्क को ज्यादा अच्छे से कर पाए, कोऑर्डिनेशन कर पाए कैंडिडेट के साथ। सो दिस टेस्ट सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए करा जाता है, जो ज्यादा स्किल्ड नहीं है किसी काम में, लेकिन अगर उसको काम को सीखना है और वो बहुत रिपीटेटिव ऑपरेशन उसने करने हैं, जैसे कि पैकिंग का काम करना है, वॉच असेंबली करनी है, तो वो वहां पर बहुत ही ध्यान पूर्वक काम करना पड़ता है। तो उसके अंदर माइंड को कितना जल्दी अपने आप को संभाल पाता है, और कितना माइंड डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कितना एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, अपने आप मैनुअल एफिशिएंसी से कैसे काम कर पाए। तो उसके लिए माइंड का एबिलिटी उसके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से सीख पाए और अपने कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए करा जाता है। क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि ऑफिस वर्क के लिए होता है। क्लरिकल नाम समझ में आ रहा होगा, क्लरिकल क्लर्क के लिए, जिसमें आपका चेक करा जाता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कैसा मैथमेटिक कंप्यूटेशन कैसे करता है, कॉपिंग, वर्ड मेजरिंग, ये सब चीजें, ये क्लरिकल हो गए। फिर होता है अचीवमेंट टेस्ट, ये भी बहुत बढ़िया टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट करा जाता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अचीवमेंट के लिए। अचीवमेंट के लिए कि भाई उसकी अचीवमेंट के लिए कितना डिजायर है ना। सो दीज टेस्ट आर मोर यूजफुल टू मेजर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक अचीवमेंट, उसके दिमाग में कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट की वैल्यू कितनी है। सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ये ज्यादातर उनके लिए कहा जाता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अचीवमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सो पहला होता है उसके लिए जॉब नॉलेज टेस्ट, ताकि उसकी जॉब की नॉलेज टेस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक जूनियर लेक्चरर है, अब वो सीनियर लेक्चरर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उससे टेस्ट करा जाएगा ना कि उसको अपने जॉब की नॉलेज कितनी है। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकाउंटेंसी के, बैंकिंग के, बिजनेस मैनेजमेंट के। तभी तो समझ में आया ना कि वो आगे काम अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वर्क सैंपल टेस्ट होता है कि उसका काम, जैसे कि उसका काम कर चुका है वो,
तो उसका सैंपल लिया जाएगा ना कि आपको भाई लेक्चरर हो तो आप पढ़ा के दिखाओ। तो यही तो जो चीज़ है वो कि एक्चुअल वर्क आपसे करवाया जाएगा। तो इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन मैनेजमेंट, तो उसको कहा जाएगा कि भाई आप लेक्चर डिलीवर करके दिखाओ। एक टॉपिक दे दिया मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो ये वर्क सैंपल टेस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद होता है सिचुएशनल टेस्ट। अभी आप सोच रहे होगे पीछे अचीवमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? अचीवमेंट का मतलब यही हो गया ना कि अगर वो अचीव करना चाहता है, तो उसकी जॉब की नॉलेज अपने है कि नहीं है, वो चेक चेक करने के। ये अगर आपको अचीव करना है, अचीवमेंट उसके अंदर डिज़ायर है कि नहीं है, तो अचीवमेंट के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो कुछ करना चाहता है आगे अपनी लाइफ में, तो उसकी जॉब की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, दिस इज़ जॉब नॉलेज टेस्ट। वर्क सैंपल उसको आना चाहिए ना, तभी तो वो आगे अपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन करेगा, तभी तो कुछ अचीव कर पाएगा। अगर उसको पिछला उसने काम कुछ सीखा ही नहीं, तो क्या फायदा? सिचुएशनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है। वहां से समझा जाता है कि कैंडिडेट कैसे उस सिचुएशन को कोप अप करता है, कैसे मुश्किल सिचुएशन को कैसे वो हैंडल करता है। उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको जैसे देखा होगा कई बार आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, ग्रुप डिस्कशन जरूर होता है, जहाँ पर आपको एक टॉपिक दे दी जाता है, एक बैठा होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेटर, वो एक टॉपिक दे देता है, फिर कहता है इन टॉपिक में डिस्कस करो। तो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके अंदर। सो ये दिस टेस्ट इज एडमिशन थ्रू अ ग्रुप डिस्कशन अप्रोच, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसको सोल्व करो, जिसमें आपका समझा जाता है कि आपकी लीडिंग कैसे वैल्यूएबल स्किल्स है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कोऑर्डिनेट कैसे करते हो आप, खत्म कैसे करते हो, कंक्लूडिंग स्किल कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि बस अपने आप पॉइंट मारे जा रहे हो, दूसरों की बात सुनी नहीं रहे। इन बास्केट ये भी एक बहुत बड़ा इन सिचुएशन टेस्ट है, जहाँ पर आपको क्या किया जाता है, कैंडिडेट को एक एक्चुअल लेटर सप्लाई करे जाते हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफिक मैसेज, रिपोर्ट्स, रिक्वायरमेंट, कई सारे ऑफिसर के द्वारा एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है। एक्चुअल में इन बास्केट का मतलब क्या है, उसका बास्केट दे दी गई, सब कुछ दे दिया गया सामान, कि ये लो भाई टेलीग्राम मैसेज है, ये रिपोर्ट्स है कंपनी की, अब करो काम, तो अब डिसीजन लो। तो द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस आइटम ऑन देयर इन बास्केट इन्फॉर्मेशन। होता है ना कभी कभार कि भाई आपको ये दे दिया गया पूरा का पूरा सारा समाधान दे दिया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, अब इसके बीच में ये प्रॉब्लम है हमारी, सोल्व करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको बता दिया गया, जो जो आपको चाहिए, आपको एक ऑफिस दे दिया गया, आपको लोग दे दिए गए, अब करो सोल्व, तो डिसीजन लो। तो ये समझ में आता है इस टेस्ट की वजह से कि उसके बंदे में कितना दम है, कैसे वो हैंडल करेगा सिचुएशन को, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपने देखा होगा छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इंटरेस्ट टेस्ट में समझ में आता है कि उसको क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लाइक्स और डिसलाइक्स समझ में आ जाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो जॉब में सक्सेस अटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बस जॉब को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मजे मारने आया है, उसका इंटरेस्ट किसी और ही चीज में। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसमें पर्सनैलिटी समझ में आती है बंदे की कैसी है, कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, फलाना। उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वो क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको हाँ या ना का जवाब देना होता है बस। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वगैरह होते हैं जैसे। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट में आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है ऑफ सर्टेन स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, किसी को भी आपको दे दिया गया कि भाई इसको देख के आपको बताओ कैसा लग रहा है आपको। तो सिचुएशन कंफ्यूज फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड फिगर्स, आपने देखा हो कई बार रीजनिंग में भी बहुत सारे आपको पिक्चर आपको दे दी गई, कंफ्यूज फिगर, जैसे कि आपको आधा मुंह दिख रहा है, बताओ ये चेहरा किस चीज का है ना? आपने देखा हो कई बार आपको दिखाते हैं कि ये चेहरा आपको बदल के दे दिया, बताओ ये कौन है। तो अब अगर आपको समझ होगी तो आप बता दोगे। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, उसमें आपको समझ में आता है आपकी पर्सनैलिटी है कैसी। अदर टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ग्राफोलॉजी होता है। ग्राफोलॉजी का मतलब क्या होता है, अब ग्राफोलॉजी का मतलब पता क्या है, ये ना बेसिकली चाइनीज ने आया है, चाइनीज वालों ने किया था, 11वीं सेंचुरी में ये ट्रेस बैक करा गया था। तो ये चाइनीज वालों ने कहा था कि हमारा रिलेशनशिप ना उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया हैंड राइटिंग और पर्सनैलिटी, कि जिसकी हैंड राइटिंग ऐसी है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। तो उसके हिसाब से उन्होंने देखा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर वो बड़े लेटर लिख रहा है और कैपिटल लेटर में एम्फेसिस कर रहा है, कैपिटल लेटर लिख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर डोमिनेशन है, वो डोमिनेशन है, वो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो लोगों को दबा सकता है। अगर वो तिरछा लिख रहा है, तो इसका मतलब वो लीडरशिप पोटेंशियल है। तो मतलब ऐसे उन्होंने देखा, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ नहीं मेजर है। आजकल कंपनी जो ग्राफोलॉजी टेस्ट है वो यूज नहीं करती है ज्यादातर।
लेकिन करती भी है तो टू सप्लीमेंट देयर यूजुअल सिलेक्शन प्रोसेस, कि अगर जो यूजुअल सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीजर है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, ताकि भाई जैसे कि उसको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना तो फटाफट ये कर लेगी, लेकिन ये फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं होता। फिर होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उन बाकियों के लिए जो चोर डकैत होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, ज्वेलरी शॉप है, उनमें किसी को रखना है, एक बंदे को, तो वो देखना चाहेंगे ना कि भाई वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो ये लाई डिटेक्टर होता है पॉलीग्राफ। तो लाई डिटेक्टर आपको रखा जाता है और देखा जाता है कि बंदा ये चोर है कि या मेरी दुकान को ठग तो नहीं ले, है ना। तो ऐसा फिजियोग्नोमी टेस्ट होता है उनके फिजिकल फीचर को देखने के, कि बंदे के फिजिकल फीचर से एनालाइज करेंगे कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसे है। ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बंदा ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, लेकिन ये टेस्ट काफी लोग कर देते हैं कि फिजिकल ट्रेस हम समझ में आते हैं। जैसे कि थिन लिप्स होते हैं किसी के तो डिटर्मिनेशन होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं जरूरी। तो इसलिए ये सिर्फ करा जाता है, नाम बता रहा हूँ, इसको दिल पे ना ले लेना किसी को भी, ठीक है। अब एडवांटेज समझ लेते हैं टेस्टिंग के। टेस्टिंग के करते क्यों है, देखो वही चीज है कि हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस समझ में आती है कि अगर ये बंदा ऐसा है, टेस्ट में प्रूफ मिल गया आपको, तो आपको उसको हायर करना है कि नहीं करना, प्रमोशन करना है कि नहीं करना, समझ में आ जाएगा। डायग्नोसिस होता है कि सिचुएशन और बिहेवियर का, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये बंदे को हम ऐसी सिचुएशन दे देंगे तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, अगर ऐसी देंगे तो डिक्लाइन हो सकती है प्रोडक्टिविटी। अदर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, हमें समझ में आ जाएगा कि टेस्ट से, कि एक तो टेस्ट जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हमें सस्ता काम हो जाता है, हमें हमारे पे टाइम बचता है, हमें इसको ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ती, क्योंकि अगर गलत एम्प्लॉय रख लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें फ्यूचर में। अनकवर बट नॉट कवर्ड बाय अदर डिवाइसेस, क्योंकि बाकी और चीजें से हमें समझ नहीं आता, लेकिन टेस्ट से हमें क्वालिफिकेशन टैलेंट से हट के हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि बंदा है क्या, क्योंकि एप्लीकेशन में जो लिखा है वो अलग चीज होती है, टेस्ट में प्रूफ आता है। सर्व एज अनबायस्ड टूल, अनबायस होता है क्योंकि टेस्ट तो भैया अनबायस है ना, कोई और आपके बारे में बोल रहा है वो झूठ बोल सकता है, बट टेस्ट आपको झूठ नहीं बोल सकता। टेस्ट तो भैया टेस्ट है। क्वांटिफाई द टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट जो होता है वो क्वांटिफाइबल होता है, यानी कि उसको नंबर की फॉर्म में रेजर करते हैं हम, साइंटिफिक होता है, तो इसकी वजह से हम रिसर्च कर सकते हैं। और जॉब रिलेटेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको, एम्प्लॉय को हमें पहले समझ में आता है कि कैसे परफॉर्म करेगा फ्यूचर, क्योंकि क्वांटिफाई यानी कि नंबर की फॉर्म में रिजल्ट आते हैं। तो ये चीज थी एडवांटेजेस से। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, कि जो अगर टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे टेस्ट अच्छे से हो पाए। देखो हमने पूरा समझ लिया कि भाई टेस्ट क्या से कैसे होते हैं, अलग अलग टेस्ट किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे वो इंडिविजुअल को समझ में आ जाएगा कि भाई बंदा कैसा है। अब वो टेस्ट, पहला कह रहा है कि वही पॉइंट कि टेस्ट को आप यूज करो सप्लीमेंट की तरह, ना कि सब्स्टिट्यूट की तरह। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे पीछे लिखा होता है ना सप्लीमेंट का मतलब हाँ क्या था, जैसे यहाँ पर लिखा होता है ना एक, ये सप्लीमेंट का मतलब एडिशन, कि उसको बढ़ाने के लिए, कि हमें सिलेक्शन प्रोसीजर को इनहेंस करने के लिए, कि और मजबूत करने के लिए यूज करो, ना कि सब्स्टिट्यूट। मतलब कि उसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज ना करो कि भाई, कि चलो भाई कुछ और नहीं समझ में आ रहा जो यही कर लेते हैं, ये नहीं करो। क्योंकि सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करोगे इसका मतलब फिर आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ टेस्ट को ना करो सिर्फ यूज, और भी चीजें करो साथ में। ये नहीं कि चलो भाई और कुछ समझ नहीं आ रहा सब्स्टिट्यूट की तरह चलो यूज कर लेते हैं। तो टेस्ट को यूज करो कि चलो अभी सिलेक्शन प्रोसीजर को और बढ़िया करने के लिए टेस्ट करते हैं। ये नहीं कि सिलेक्शन में सिर्फ सिर्फ टेस्ट ही करो, तो गड़बड़ हो जाएगी इधर, क्योंकि सिर्फ टेस्ट से सब कुछ नहीं बनेगा, और भी चीजें करनी पड़ेगी। टेस्ट बहुत इंडिकेटेड होता है कि फेलियर का, कि फ्यूचर में वो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो चीज समझ में आ जाती है, तो उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। टेस्ट आर नॉट प्रिसाइज मेजर ऑफ वन स्किल एंड ट्रेड, सिर्फ, तो टेस्ट एक सिर्फ सैंपल है कि इंडिविजुअल का टोटल बिहेवियर कैसा होगा, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो। सो ये टेस्ट का जो अगर हाईएस्ट स्कोर आ रहा है कि ये बंदा इस चीज में उसकी पर्सनैलिटी ये है, एक्चुअल में जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो टेस्ट को सिर्फ इसलिए कहा गया है कि भाई आपका नंबर की फॉर्म में इसको मेजर ना करो, टेस्ट में सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि जरूरी हो सकता है लोअर स्कोर वाला ज्यादा बढ़िया हो,
जॉब करने में, तो बहुत सारे इसलिए टेस्ट लेने पड़ते हैं आपको। तभी तो लिखा हुआ था कि ये वाला भी टेस्ट करो, बहुत सारे टेस्ट लोगे तो आपको सप्लीमेंट समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे टेस्ट लेके बंदा कैसा है एक्चुअल। टेस्ट शुड बी वैलिडेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ट को वैलिडेट करो, उसको एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट में भी घपलाबाजी चल रही है कहीं, फिर टेस्ट का स्कोर में घपलाबाजी चल रही है तो टेस्ट में करने का फायदा नहीं है ना कोई। तो वही कहा गया है, ठीक है ना। उसको वैलिडेट करना चाहिए उसके स्कोर को जितने भी है। इन ऑर्डर टू मेक टेस्ट स्कोर कंपेरेबल, टेस्ट को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए एक सभी एप्लीकेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि इस एप्लीकेंट को ज्यादा फेवर करा जा रहा है, उसके लिए टेस्ट अच्छे से हो रहा है, और इस टेस्ट को करने के लिए दूसरे बंदे को उस कंडीशन नहीं दी जा रही है। उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया, अच्छा माहौल दे दिया, अच्छे लोग दे दिए, उसको दिया ही नहीं कुछ भी। जैसे कि कैसे टेस्ट होता है, सिचुएशन टेस्ट होता है, तो उसमें आपको इन्वायरमेंट देना पड़ता है। यहाँ पर तो आप दे ही नहीं रहे एक बंदे को। तो फेवर ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। टेस्ट को अच्छे से डिजाइन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट होना चाहिए, अच्छे से उसको मैनेज करे, इवेल्युएट अच्छे से करे बाय ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। क्योंकि अगर टेस्ट अच्छे से नहीं कराओगे तो कोई टेस्ट करने का फायदा नहीं करेगी। सो द टेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड विद सैंपल ऑफ टेस्ट और आंसरिंग क्वेरीज। पहले टेस्ट करने से पहले आप उसको कुछ वार्म अप क्वेश्चन दो। जैसे कि आप जिम में जाते हो तो जिम में जाने में एक्सरसाइज करने से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज होती है जिससे आपका शरीर खुले। वैसे कुछ सैंपल ऑफ टेस्ट दो जिससे उसको समझ में आए, अच्छा टेस्ट करवा रहे हैं तो क्या होने वाला है। तो वार्म अप हो, उसका माइंडसेट तैयार हो पहले, तब जाके टेस्ट हो। ये समझ लो बात को। तो ये चीजें करो। आई होप ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो को। बाय बाय, थैंक यू सो मच।